हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं फिजिक्स के एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब इसको समझने के लिए ना आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त दिल्ली में, एक दोस्त बॉम्बे में। एक दोस्त दिल्ली में, एक दोस्त बॉम्बे में, और दोनों के पास सिक्का है 1 रुपये का। अब जब दिल्ली वाला दोस्त सिक्का उछालेगा ना, मान लो उसने सिक्का उछाला, उसके हाथ में आया हेड्स, तो इमीडिएटली इंस्टेंटली बिना बिना कोई भी टाइम लैग हुए, इंस्टेंटली जो बॉम्बे वाला दोस्त है ना, उसके हाथ में टेल आएगा। अगर इसके हाथ में हेड आया है, जैसे इसने उछाला, इसके हाथ में सिक्का आया दिल्ली वाले के हेड, तो इंस्टेंटली बॉम्बे वाले के हाथ में टेल आ जाएगा। और इसमें कोई भी टाइम का डिफरेंस नहीं है, इंस्टेंटली होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज। इसी को बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसको आप समझ सकते हो। इसमें क्या बताया गया है, साइंटिस्टों ने माना कि जब हम माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखते हैं, जब हम क्वांटम वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम एटम के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल एटम के अंदर चले जाएं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एटम के अंदर चले जाएंगे, तो एटम के जब आप बिल्कुल अंदर जाएंगे, बहुत छोटे छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो ना आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं जिसको बोला गया क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो अब चाहे वो कितना भी डिस्टेंस हो, मान लो एक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो दुनिया है, दुनिया के एक हिस्से पर रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन दुनिया के बिल्कुल एक हिस्से पर रखा है। दुनिया मतलब यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। एक यूनिवर्स के एक हिस्से पे है, एक यूनिवर्स के एक हिस्से पे है। बहुत 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 डिफरेंस है, बहुत लाइट ईयर्स का डिफरेंस है। तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसी टाइम इंस्टेंटली एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, दिल्ली वाले दोस्त ने सिक्का उछाला, हेड आया, इंस्टेंटली बॉम्बे वाले के टेल आ जाएगा। टाइम इसमें नहीं लगता, इंस्टेंटली होता है। तो ये ऐसे इसको बोलते हैं एंटेंगलमेंट। अब आइंस्टाइन ने जब इस चीज़ के बारे में, जब वो पढ़ रहे थे, इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो आइंस्टाइन को लगा ये कैसे हो सकता है यार, ये तो इंस्टेंटली कैसे हो सकता है। उन्हें लगा, तो उन्होंने मजाक में सरकास्टिक कमेंट किया था, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादुई शक्ति है, या कोई जादू हो रहा है, या कोई मतलब कोई भूत प्रेत हैं जो उसको करवा रहे हैं, क्या चक्कर है। उन्होंने बोला स्पूकी एक्सपेरिमेंट। उनको समझ में नहीं आया, सरकास्टिक कमेंट उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने बोला अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ तो टाइम लगता है, और ये तो आप इंस्टेंटली कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़, जो कि उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ चले। तो आइंस्टाइन तो इस चीज़ को लेकर लाइफ लॉन्ग वो रहे, डिलेमा में रहे, वो विश्वास ही नहीं कर पाए, डाउट होता रहा। लेकिन बार बार जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो देखा गया ये बात सच है। अब आप सोचेंगे ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्वांटम एंटेंगलमेंट की। भैया आप सोचोगे हमें इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना है। क्यों लेना देना है? आज की डेट में जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स, वो पूरे के पूरे इसी पे बेस्ड हैं। और आने वाले टाइम में उसका सबसे बड़ा यूज़ है ना, वो पता है कैसे है? वो है, अगर कोई भी आपको मैसेज भेजना है, कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है, ठीक है, और बहुत ही क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हैक ना हो, ठीक है, पता है आपको हैकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली मान लीजिए कोई बैंकिंग वाला एरिया है, या कोई मिलिट्री वाला एरिया है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हैकिंग से बचने के लिए, उसको बिल्कुल सिक्योर करने के लिए क्वांटम ये एंटेंगलमेंट यूज़ होगा। क्वांटम की जो एनक्रिप्शन है वो यूज़ होगी। क्यों? अब कैसे होता है उसका समझ लो उसको, तब आपको और समझ में आएगा उसका यूज़। ये जब वापस उस एग्जांपल पे आते हैं, सिक्का उछाला दोस्त ने दिल्ली में, उसके हेड आया, लेकिन वो हेड तब तक ही है जब तक उसने देखा नहीं है। जैसे ही वो अपने सिक्के को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, जैसे ही वो अपने सिक्के को ऑब्जर्व करेगा, उसका अपने बॉम्बे वाले दोस्त के सिक्के से कनेक्शन टूट जाएगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट तब तक रहता है जब तक कोई ऑब्जर्वर उसको मेजर नहीं कर रहा, या उसको नोटिस नहीं कर रहा, या उसको देख नहीं रहा। जैसे ही कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी उस सब एटॉमिक पार्टिकल को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो,
चाहे फोटोन हो, फोटोन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वांटम, उसमें एंटेंगलमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ फोटोन ही होते हैं, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। फोटोन वो पार्टिकल्स हैं जिससे आपकी लाइट एनर्जी बनी हुई है, तो वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो होता क्या है कि जब वापस बात करते हैं क्वांटम, हम जब बात कर रहे थे सिक्योर मैसेज की, तो उसमें मान लीजिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को मैसेज भेजा और ये बहुत ही सिक्योर मैसेज है, बहुत सिक्योर मैसेज है। मान लीजिए कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मैसेज है, कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ मैसेज है। अब जैसे कोई हैकर हैक करेगा तो इमीडिएटली वो पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रू हो रहा है, क्वांटम एनक्रिप्शन इसमें हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही वापस आओ उस एग्जाम्पल पे, सिक्के वाले पे, जैसे ही उस दोस्त ने उस सिक्के को देखा तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ब्रेक हो गया। ऐसे ही जब हैकर उसमें उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसको देख रहा है उस वाले सिक्योर पाथवे को। तो जैसे ही वो उसमें कुछ भी करने की कोशिश करेगा, इंटरवीन करेगा, कुछ उसमें दखलंदाजी करेगा, इमीडिएटली वो क्वांटम एंटेंगलमेंट पे जो चल रहा है सिक्योरिटी वाला सिस्टम, वो ब्रेक हो जाएगा। वो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई हैकर है जो बीच में इसमें हैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटम एंटेंगलमेंट बड़ी पावरफुल चीज़ है, और खाली इसमें नहीं है, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये तो मैंने बताया आपको, एक सिक्योरिटी वाला रीज़न है। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल हैं। वो एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, नॉर्मल कंप्यूटर हमारा चलता है 0 और 1 की स्टेट में, ठीक है, वो बिट्स पे चलता है। लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये चलते हैं क्यूबिट्स पे। क्यूबिट्स का मतलब समझ लो एक ही टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है, एक ही टाइम पे 1 भी हो सकता है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं। तो उससे होता क्या है कि समझ लीजिए, मान लीजिए अभी ये कंप्यूटर एक ऐसे इंसान की तरह है जो एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं, पर जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे वो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे काम करते रहेंगे एक ही टाइम पे, पैरेलली बहुत सारे काम कर लेंगे। तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स की ताकत है, और क्वांटम कंप्यूटर्स जो है ना वो इसी फंडा पे बेस्ड है, क्वांटम एंटेंगलमेंट के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो ये था आज का वीडियो। इसके थ्रू मैंने आपको फिजिक्स का एक थोड़ा सा, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैंने उसको ईजी करके बताया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।